नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अभी हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो है डाटा स्ट्रक्चर। सो जैसे हमने लास्ट वीडियो में एक ऑपरेशन जो इम्पोर्टेंट होता है डाटा का, डाटा सर्चिंग, जिसमें हम सर्च करते हैं डाटा एलिमेंट जो भी हमें नीड होती है, वो डिस्कस किया। अब हम कर रहे हैं डाटा शॉर्टिंग। डाटा शॉर्टिंग होता है कि अरेंज डाटा इन ऑर्डर इज़ कॉल्ड शॉर्टिंग। जैसे किसी भी डाटा, कोई भी डाटा आ जाता है आपके पास, अगर उसको हम अच्छे से अरेंज करके रखेंगे, एक ऑर्डर में रखेंगे, तो ईजी होता है जब भी हम उसको ज़रूरत होती है किसी भी ऑपरेशन में यूज़ करने के लिए। सो शॉर्टिंग इज़ ए प्रोसेस विच इज़ यूज टू अरेंज द डाटा इन एनी ऑर्डर विच इज़ इन एन इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे एग्जांपल में दे रखा है 1 2 3 4, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और ये 4 3 2 1 ये होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर। Type of sorting. Basically there are 7 type of sorting: bubble sort, selection sort, instruction sort, quick sort, heap sort, merge sort और radix sort, और हम उसको bucket sort भी बोल देते हैं। अगर मैं सभी को इस वीडियो में करता हूँ तो वीडियो थोड़ी लंबी खींच जाएगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि आज इस वीडियो में 4 शॉर्टिंग प्रोसेस को आपको अच्छे से समझा सकूँ, और नेक्स्ट पार्ट में बाकी की जो 3 बचती हैं उनको आपको समझाऊँगा। तो दोस्तों, पहला शॉर्टिंग प्रोसेस है बबल शॉर्ट। ईच एलिमेंट ऑफ द एरे इज कंपेयर्ड विद इट्स एडजेसेंट एलिमेंट। ए लिस्ट विद ए एलिमेंट रिक्वायर्ड n-1 passes for sorting. Compare to next element if element is small then swap. अब हम आपको ये एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। जैसे एग्ज़ाम में क्या आएगा, एग्ज़ाम में जैसे आपकी लिस्ट है, ये पूछ दे दी जाएगी 10 42 11 और 6। आपको पूछा जाएगा कि बबल शॉर्ट के थ्रू कितनी प्रोसेस में, ये कितने पासेस में ये लिस्ट शॉर्ट होगी। तो देखिए इस एग्जांपल में ये पहला पास स्टार्ट होता है आपका, जैसे ताकि 10 और 14 को आपस में कंपेयर करा। ये देखो हमने 10 और 14 को कंपेयर किया। 10 जो है वो 14 से छोटा है, ऑब्वियस बात है, तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो जैसे कि था कि कंपेयर टू नेक्स्ट एलिमेंट इफ एलिमेंट इज स्मॉल देन एंड देन स्वैप। तो हम अब नेक्स्ट प्रोसेस में 14 को 2 से कंपेयर किया। 2 जो है 14 से छोटा है तो 2 ऊपर चला गया। उसके बाद 14 को 11 से कंपेयर किया, 11 भी 14 से छोटा है तो 11 भी ऊपर चला गया। उसके बाद फिर रैंडमली 6 के साथ, तो फिर आपका 6 भी ऊपर चला गया। ये हमारा फर्स्ट पास हुआ। अब सेकंड पास में क्या हुआ, फिर से 10 को 2 से कंपेयर करेंगे, तो 2 छोटा है तो 2 ऊपर चला गया। फिर 10 को 11 से, अब 11 बड़ा है तो 11 सेम पोजीशन पे रहेगा, नो चेंज। 11 को 6 से करेंगे, 6 छोटा है तो 6 ऊपर चला गया। तो 2 पास में हमारा इतना हुआ। अब आ गया थर्ड पास। थर्ड पास में क्या हुआ, 2 को 10 से, 2 नो चेंज, 10 को 6 से, 6 ऊपर चला गया, फिर 10 को 11 14। तो हमारा जो आंसर आएगा 3 पास। 3 पास में हमारा ये सॉल्व होगी प्रोसेस। नेक्स्ट शॉर्टिंग पार्ट है सिलेक्शन शॉर्ट। सिलेक्शन शॉर्ट इज द सिंपल शॉर्टिंग एल्गोरिथम इन प्लेस combination based algorithm in which list is divided into 2 part, sorted part on the left side and unsorted part on the right side. आगे अभी आपको समझ नहीं आएगा, पर जैसे हम एग्जांपल में आपको करवाएंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। बेसिक रूल सिलेक्शन में यही होता है कि कंपेयर और फाइंड द लोएस्ट वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट एंड पुट एट द स्टार्टिंग लोकेशन। फाइंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड रिप्लेस विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अनसॉर्टेड लिस्ट। देखो ये हमारे पास एग्जांपल पास नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 15 14 2 13 4। सबसे पहले क्या है, स्मॉलेस्ट ढूंढो। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2। तो 2 को हमने स्वैप कर दिया, 2 चला गया अपना 0 इंडेक्स पे। ये हो गया, जैसे हमने था लेफ्ट साइड सॉर्टेड एरे आएगा। उसके बाद क्या हुआ, 14 सबसे स्मॉलेस्ट ढूंढा हुआ है 4। 4 को किससे स्वैप किया, 14 से, ठीक है। 4 आ गया अपनी लोकेशन पे, 14 चला गया लास्ट में। फिर नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कौन है, 13। 13 को किससे किया, 15 से, तो आ गया आपको 13 15। और उसके बाद स्मॉलेस्ट कौन है, 14। तो फोर्थ पास में हमारा 14 को स्वैप कर दिया 15 में। तो फोर्थ पास में हमें अपना जो है वो शॉर्टेड लिस्ट सिलेक्शन के थ्रू मिल गई। जो अगली शॉर्टिंग प्रोसेस हमारे पास है वो है इंसर्ट शॉर्ट। इसका टिप है कि फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर विद स्मॉलेस्ट वन। इन प्लेस कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग एल्गोरिथम होता है। कंपेयर एवरी एलिमेंट टू द फर्स्ट एलिमेंट, इफ फाइंड स्मॉल देन रिप्लेस इट
इफ़ नॉट फाइंड स्मॉल कंपेयर टू द सेकंड इंडेक्स एंड सो ऑन। आगे एग्जांपल में आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखो हमारे पास एक एग्जांपल है 16 15 4 13 2 1 6 एलिमेंट है। अब फर्स्ट फेज में क्या होगा, जैसे कि हमने बोला था सेकंड को हमने फर्स्ट से कंपेयर किया। अब 15 पड़ा है तो रिप्लेस कर दिया, 15 लिस्ट बन गई हमारे साथ 15 16 4 13 2 1। ठीक है, अब फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर किया किसके साथ, 4 के साथ, तो 4 बड़ा है तो 4 आ गया फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद 4 को हमने कंपेयर करते हैं 13 के साथ, बट यहाँ पे इन केस 13 जो है वो 13 इज नॉट स्मॉल देन 4, सो कंपेयर विद 15 सेकंड एलिमेंट के साथ, जैसा कि डेफिनेशन में बताया था। ठीक है, तो 15 के साथ कंपेयर हुआ 13 आ गया आगे, तो 4 अब लिस्ट बन जाती है हमारे पास 4 13 15 16 2 और 1। फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट, 4 को कंपेयर किया किसके साथ, 2 के साथ, 2 छोटा है 2 आ गया आगे। उसके बाद हमने कंपेयर कर रहे हैं 2 को, 2 को हमने कंपेयर किया किसके साथ, 1 के साथ। 1 जो है वो स्मॉलेस्ट है, ऑब्वियस बात है स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ लिस्ट बन गई 1 2 4 15 और 16। सो इस तरीके से ये लिस्ट हमारी शॉर्ट हो गई इंसर्ट शॉर्ट मेथड के थ्रू। अगली शॉर्टिंग प्रोसेस जो हम कर रहे हैं वो है मर्ज सॉर्ट। इट इज़ ए एल्गोरिथम फॉलो डिवाइड एंड कंक्यू अप्रोच। हमारे पास एक लिस्ट है, अब देखो जैसे लिस्ट है 10 5 2 23 45 एंड 21 एंड 7। हमने इसको डिवाइड कर लिया, ये जब तक ये अलग अलग होंगे डिवाइड प्रोसेस है 10 5 2 23, अब ये 45 21 7। इसको फिर फर्दर डिवाइड किया 10 5 2 23, ये 45 21 7। इसको के फर्दर डिवाइड किया 10 5 2 23, इसको फर्दर डिवाइड किया 45 21 7। वैसे ही आगे, और जब ये सभी अलग अलग हो गए इनको कंक्यूर किया जाएगा, तो इनमें दोनों से बड़ा कौन है वो पीछे कर देंगे 5 10 2 3 21 45 7। आगे फिर फर्दर 2 5 10 23 7 21 45 2 5, ये हमारे पास शॉर्टेड लिस्ट गेट हो गई। तो इसी को कंक्यूर एंड, ये जो लास्ट लिस्ट है कंक्यूर एंड कंबाइन। सो आपने मर्ज में हमेशा याद कर लेना है, मर्ज शॉर्ट में जो है वो है डिवाइड एंड कंक्यू अप्रोच के ऊपर ये काम करता है। तो आप मे भी दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट पार्ट में हम क्विक शॉट और हीप शॉट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ताकि हमें भी अच्छा लगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम डाटा स्ट्रक्चर के मल्टी चॉइस क्वेश्चन अराउंड 500 क्वेश्चन का एक सेट लेके आएंगे। आप उनको मिस ना करें, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।